हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, 10 मिनट में सब कुछ जान लीजिए, यानी 10 मिनट आपको देना है और आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है जैन धर्म, जो कि है हिस्ट्री से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर सबसे पहले जैन धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ सबसे पहले जो सवाल उठना चाहिए वो है कि जैन धर्म क्यों उठा, राइट। और वहीं पे क्या सारे के सारे तीर्थकर क्षत्रिय थे? तीर्थकर मतलब जिन्होंने जैन धर्म को जहाँ पे गुरु माने जाते हैं, ठीक है। और वहीं तीर्थंकर थे कौन आखिरकार? तो इन्हीं सारे सवालों के हम लोग जवाब देखेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो जैन का मतलब क्या होता है, ये आपके एग्जाम का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनको इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा। तो जैन धर्म का मतलब होता है कंकरर, यानी कि विजेता, और इसीलिए उसको जिन के नाम से भी यहाँ पे डिराइव किया गया है। अच्छा, तीर्थंकर को यहाँ पर शिक्षक यानी ग्रेट टीचर कहा जाता है, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 24। और वहीं अगर बात की जाए तीर्थंकर, ये सब क्षत्रिय थे जन्म से, ठीक है। और अगर बात की जाए जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, तो अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये भगवान में तो विश्वास रखते थे लेकिन वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, और ये उसके खिलाफ थे। लेकिन एक चीज थी, जैसे ये भगवान में विश्वास रखते थे वैसे ही ये कर्म और रीबर्थ यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। फिर से दोहरा रहा हूं, एक तो भगवान में विश्वास रखते थे, दूसरा कर्म और रीबर्थ में विश्वास रखते थे। ठीक है, चलिए ये पेज पूरा क्लियर हो गया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जानते हैं उन कारणों के बारे में जिससे हमारा जैन धर्म फैला था। ठीक है, आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म पूरे भारत में था, राइट। लेकिन वो जो था वो आपका एक तरीके से रूढ़िवादी वैदिक धर्म था। अब रूढ़िवादी होगा तो हर तरफ संस्कृत का बोलबाला होगा, तो संस्कृत से तो पढ़ा जा सकता है लेकिन लोगों से बात नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जैन धर्म में किसका, कौन से शब्द, कौन सी भाषा को प्रयोग किया गया? पाली और प्राकृत भाषा का बात यहाँ पे उपयोग किया गया, ताकि जो निम्न जाति के लोग थे वो भी समझ पाएं, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा फैला था। और उसके अलावा जैन धर्म ने सभी को एक सम्मानजनक जगह दी थी, जो कि वैदिक धर्म में उपस्थित नहीं है। ठीक है, यहां तक ये पेज क्लियर हो गया कि क्या कारण था इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जो बेसिक डिफरेंस जो हम लोग भूल जाते हैं वो है श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें से श्वेतांबर कौन है? तो ये हो गए आपके, और दिगंबर कौन है? तो ये हो गए आपके। अब चित्र से याद कर लो, ये है आपके श्वेतांबर और ये हो गए आपके दिगंबर। तो श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनेंगे, ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, और शुरू किसने किया था? स्थूल भद्र के द्वारा। और वहीं दिगंबर की बात की जाए तो ये नग्न होते थे और साउथ इंडिया में पाए जाते थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? भद्रबाहु ने। कैसे की थी वो आप जानते हैं। तो भद्रबाहु ने यहाँ पर जब साउथ इंडिया छोड़ा, ठीक है, साउथ इंडिया के लिए गए, तो वहां पे स्थूल भद्र तो नॉर्थ इंडिया में रह गए, तो जो साउथ इंडिया के यहाँ पे जैन थे वो क्या कहलाए गए? दिगंबर। और जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के तो उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर। कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो दो अलग से यहाँ पे संप्रदाय हैं, विशेष संप्रदाय हैं, ये एग्जाम के अब नए क्वेश्चंस में आती हैं। एक है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद। क्या कहता है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। अनेकांतवाद ये कहता है कि एक ही सच के कई मुखड़े हैं, यानी कई तरीके से सच को बोला जा सकता है। पहली बात किसमें कही गई? अनेकांत में। वहीं स्यादवाद में यह कहा गया कि समय के अनुसार आपके निर्णय भी बदल सकते हैं। पहली बात क्या कही गई कि यहाँ पे सत्य के अनेक प्रकार हैं, वो क्या है? अनेकांतवाद। और अगर आपके निर्णय समय के अनुकूल होने चाहिए तो ये किसने कहा है? स्यादवाद ने। अब जरा इसको एक बार फिर से देख लीजिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तीन रत्नों की। त्रिरत्न कौन से हैं? एक तो है ज्ञान, दूसरा है बिलीफ, और तीसरा है एक्शन यानी कर्म। तो ज्ञान, बिलीफ और कर्म कब होता है? कि जब आपको ज्ञान होगा तभी आप किसी चीज को मानोगे और तभी कार्य कर पाओगे। याद हो गया होगा, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए 5 डॉक्ट्रिन्स के बारे में, तो एक तो गांधी जी का बड़ा फेवरेट है अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलो, ठीक है, तीसरा है असत्य यानी कि चोरी ना करो, और आपका चौथा क्या है? अपरिग्रह, और पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य यानी कि घर बार को छोड़ दो। तो ये जो 5 डॉक्ट्रिन्स हैं ये किसकी हैं? आपकी ये जैन धर्म की हैं। इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक हो गया यहाँ पे त्रिरत्न और दूसरा क्या हो गया? 5 डॉक्ट्रिन्स। चाहिए तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं उन दो काउंसिल्स की जो कि जैन धर्म में हुई थी। प्रथम काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। कौन सी सेंचुरी में हुई थी? 3rd सेंचुरी में। उसको प्रारंभ किसने कराया था? स्थूलभद्र के द्वारा। और वहीं जो सेकंड काउंसिल है ये कहाँ हुई है? वल्लभी, गुजरात में 512 एडी में। और इसको यहाँ पे किसने यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे? देवर धिगानी। ठीक है, देवर धिगानी के द्वारा यहाँ प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसमें 12 अंगास को यहाँ पे बनाया गया था या लिखा गया था। ठीक है, अब देखो ये वो जगह है जहाँ पर प्रथम आपकी काउंसिल हुई थी और ये वो जगह है जहाँ पर दूसरी काउंसिल हुई थी। ठीक है, अब याद हो गया। तो ये है पाटलिपुत्र, यहाँ पे प्रथम यहाँ पे आपकी जैन की काउंसिल हुई थी। और ये है दूसरी यानी वल्लभी, जहाँ पर यहाँ पे सेकंड काउंसिल हुई थी। ठीक है, अब जरा इसको देख लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब कुछ राजा आते हैं वो जैन धर्म को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सुरक्षा देते हैं। तो साउथ इंडिया में ऐसे कौन कौन से राजा थे? अमोघवर्ष और कुमारपाल। कुमारपाल कौन सी डायनेस्टी से थे? चालुक्य डायनेस्टी से। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। और वहीं नॉर्थ इंडिया में देखो बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है कि जो साउथ इंडिया में थे वो राजा कम थे इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से थे? तो यहाँ पर ABC याद रख लो पहले। तो ABC का मतलब क्या हो गया? अजात शत्रु। B से क्या हो गया? बिंबिसार। और C से क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और नेक्स्ट याद कर लो आप BKH। तो B से क्या हो गया? बिंदुसार। H से क्या हो गया आपका? हर्षवर्धन। और K से क्या हो गया? खारवेल। तो ABC BKH। तो इससे आपको वो राजा के नाम याद हो जाएंगे जो जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, क्योंकि एग्जाम में अब आजकल इसी तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न का यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया होगा। ABC BKH भूलना नहीं है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में, भगवान महावीर के बारे में। 539 को इनका जन्म होता है और 467 में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? पावा राजगृह में। ठीक है, तब उनकी उम्र कितनी थी? 72 साल थी। लेकिन इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम में जो कि वैशाली के निकट है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जैसे हमारे महावीर यहाँ पे बुद्ध थे, उनका नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ जो है यहाँ पे आपके, ये आपके जंत्रिक क्लैन के थे। और उनकी माता, इसके बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिच्छवी चीफ चेटक की बहन थी। कौन? इनकी माता त्रिशाला। एक चीज और जो पूछी जाती है वो है इन्होंने किस उम्र में गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया। और इन्होंने जैन या केवल्य कब प्राप्त किया था? तो उसके 13 वर्ष के पश्चात, यानी कि 30 + 13 लगभग 42 साल की उम्र में इन्होंने केवल्य प्राप्त किया। और केवल्य प्राप्त करते इन्हें किस नाम से जाना गया? केवलिन या फिर जितेंद्रिय के नाम से। ठीक है, अब देखिए, अब ये पेज यहाँ पे आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वो लिस्ट है जो कि यहाँ पे तीर्थंकर थे। कुल कितने थे? 24। राइट। अब देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो ऋषभ देव को किससे यहाँ पे दर्शाया जाता है? बैल से दर्शाया जाता है। एग्जाम में तुम उठा के देख लेना, बहुत पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाइए आप, फिर 13th विमलनाथ। तो विमलनाथ को किससे दर्शाया गया है? सूकर से दर्शाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो तो पद्म प्रभु, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, इनको कमल से दर्शाया गया है। और इसके बाद आप आइए 22nd पे, यानी नेमिनाथ को, इनको किससे दर्शाया जाता है? शंख से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ऋषभनाथ को बुल से यानी बैल से, पद्म प्रभु को कमल से, इसके अलावा विमलनाथ को सूकर से और नेमिनाथ को कोच से, और इसके अलावा महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया जाता है। अब एक बार ये पेज देख लीजिए, आपको वो 5 नाम रट गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे जैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 प्रकार से जैन आर्किटेक्चर था। एक तो गुफाओं में, दूसरा मंदिरों में, और तीसरा प्रतिमाओं में। ठीक है, तो गुफाओं की अगर बात की जाए तो एक तो एलोरा केव हो गई महाराष्ट्र में, उदयगिरी की गुफाएं हो गई आपकी उड़ीसा में, और हाथी गुफा की आपकी गुफाएं हो गई उड़ीसा में ही। ठीक है, तो वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे टेम्पल, यानी इसको जिनालय कहा जाता है, तो ये हो गए दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में, और इसी तरीके से गुजरात में कौन सा हो गया आपका? गिरनार का टेम्पल। ठीक है, और अगर स्टैचू की बात की जाए, ये तो बहुत फेमस है गोमतेश्वर, और इसी को बाहुबली स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये भी एग्जाम का फेवरेट सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटका में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, सॉरी। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी। तो देखिए ये है वो दिलवारा
टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप चित्र देख रहे हैं यही है, एक बार मैं फिर से आपको वापस लाके दिखा देता हूँ। ये देखिए गोमतेश्वर जो स्टैचू है ये कहाँ पर है, श्रवणबेल गोला में, ठीक है। तो ये है वो आपका गोमतेश्वर का स्टैचू जो कि कहाँ पर है आपका, श्रवणबेल उड़ीसा में। कहाँ पर हो गई आपकी, हाथी गुम्फा की गुफा उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए पूरा जर्नलिज्म आपका कंप्लीट हो गया 10 मिनट में। तो इसी के साथ इसी तरीके से हम आपके लिए और अलग अलग टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।